So now we will be doing cell referencing in Microsoft Excel. अब what is cell referencing? सेल रेफरेंसिंग क्या होती है? देखो, रेफर कैसे करते हो आप एक सेल को? बाय इट्स नेम. नेम कैसे होता है? लाइक A1, दैट इज A कॉलम 1 रो, B कॉलम 5 रो इज B5, है ना? E2 is E column 2 row. So that's how we refer to the cells. So that is how we refer to the cells in Microsoft Excel. ठीक है. अब हम जब सेल रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग तीन तरह की होती है. वी हैव रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, वी हैव फिक्स्ड और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग. देखो, आपने एक सिंपल सा अभी एग्जांपल किया था, ये वाला प्रोडक्ट का जो हमने किया था, जिसमें हमने कॉस्ट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया था ताकि अमाउंट आ जाए. फिर जब हम ड्रैग करते हैं तो आप देखते हो कि सेल रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो जाती है, राइट? सो जैसे आपके पास यहाँ पर 8 है, ठीक है. मैं यहाँ पर 8 का टेबल दिखाना चाहती हूँ. सो मैंने यहाँ पर दिखाया 8 क्रॉस 1 इज इक्वल टू, और फिर मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू चाहिए वो कैसे आएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1. ठीक है, आ गई. अब ये 8 मुझे 10 बार चाहिए तो मैं ऐसे ड्रैग कर सकती हूँ. अगर मैं 1 को ड्रैग कर दूंगी तो क्या होगा? 10 बार 1 आ जाएगा. तो इसलिए मैंने 1 और 2 लिखा ताकि अब मैं ड्रैग करूं तो मेरे पास 10 तक आ जाए. और ये इक्वल टू आप एज इट इज ड्रैग कर सकते हो, सेम रिपीट हो जाएगा. मल्टीप्लाई आप एज इट इज ड्रैग कर सकते हो. ये तो सीधी सीधी वैल्यूज हैं, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है. देखो, यहाँ पे फॉर्मूला बार में सीधे सीधे वैल्यूज आ रही है, पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला है A2 into B2. Now if you drag it, so ये अपने आप चेंज हो जाता है. ये क्या हो गया? A3 into B3. तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ तो रो नंबर्स चेंज हो जाएंगे. A2 था, यहाँ पे A3 हो गया, यहाँ पे A4, A5, A6, A7, A8. अगर आप इसको गलती से इधर की तरफ ड्रैग कर लोगे तो एरर चाहे आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? आपके कॉलम नंबर्स चेंज हो रहे हैं. तो वो जो A था वो A का C बन गया, जो C था उसका E बन गया. सो इट इज चेंजिंग द कॉलम नंबर्स इफ आई ड्रैग इट टुवर्ड द राइट हैंड साइड. मतलब राइट या लेफ्ट. हॉरिजॉन्टली अगर ड्रैग करोगे तो कॉलम का नंबर चेंज हो जाएगा, वर्टिकली अगर ड्रैग करोगे तो रो का नंबर चेंज हो जाएगा. सो ड्रैग करने पर आपका रो या कॉलम नंबर जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग. रिलेटिव रेफरेंसिंग क्यों? क्योंकि रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ दैट, ये आपके फॉर्मूला को ही बदल देता है. तो जब आप उस चीज की वैल्यू को उसकी पोजीशन से हिलाते हो तो वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है एज पर दी पोजीशन. जैसे मैंने 2 रोज अगर आगे पेस्ट किया है तो वो 2 से बढ़ जाएगा. 5 रोज अगर आगे करूंगी तो 5 से बढ़ जाएगा. 2 पीछे करूंगी तो 2 से घट जाएगा, राइट? सो कितने सेल्स आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, या कितने सेल्स के बाद आप उसको किसी भी तरह से ले जा रहे हो, ड्रैग करके, कॉपी पेस्ट से, कैसे भी, सो वो उतने ही एड्रेसेस, मतलब उतने ही नंबर्स ऑफ सेल्स को चेंज करेगा. इसे कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग. सो रिलेटिव एड्रेसिंग ये होती है, पर हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं. ठीक है, फिक्स कैसे कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट दीज वैल्यूज, आई डोंट वॉन्ट दीज वैल्यूज. मैं क्या चाहती हूँ कि ये एक ही जगह पर जो 8 है मैं यहाँ चेंज करूं तो सब जगह मेरा नंबर चेंज हो जाए. ठीक है, सो इट शुड चेंज एवरीवेयर. क्योंकि अब मुझे अगर यहाँ पे 9 का टेबल चाहिए 8 की जगह, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब जगह चेंजेस करने पड़ेंगे ना. आई हैव टू मेक चेंजेस एवरीवेयर. तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि भाई मैं यहाँ चेंज करूं और सब जगह चेंज हो जाए. तो ये जो 8 है ये क्या है? A2. जब आप यहाँ आए तो आपने क्या किया? इस A2 के आगे डॉलर का साइन लगा दिया. You do it like this. $A, $2 multiplied by C2. ठीक है, अब देखो जादू. मैंने ड्रैग किया, टेबल आ गया सेम 8 का. बट नाउ सी, इफ आई चेंज इट टू 12, द होल थिंग चेंजेस टू 12 का टेबल. पहले ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब हो रहा है. अब क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था?
A2 into C2। आप नेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मूला देखो क्या है, A2 into C3। A2 तो नहीं चेंज हुआ ना, A2 तो A2 ही है, लेकिन C2 का C3 हो गया। देख रहे हो, A2 into C2 था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, A2 का A2 ही रहा, लेकिन C2 का C3 हो गया। यहाँ पर C4 हो गया, यहाँ C5, C6, C7, C8, C9, बट A2 वही का वही है, A2 नहीं चेंज हो रहा। सो ये है फिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो जब हम किसी सेल के साथ डॉलर का साइन लगा देते हैं तो वो सेल रेफरेंस फिक्स्ड हो जाती है। आप उसको कहीं पे भी कॉपी करके पेस्ट करो या ड्रैग करके लेके जाओ, वो एड्रेस चेंज नहीं होता है फॉर्मूला में। सो दैट एड्रेस विल नॉट बी चेंज्ड एज पर द पोजीशन इन द फॉर्मूला, वो वही रहता है। जो रिलेटिव वाला है वही सिर्फ अपनी पोजीशन के हिसाब से फॉर्मूला को चेंज करता है, एब्सोल्यूट वाला चेंज नहीं करता है। और मिक्स्ड रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि एक चीज जैसे रो या कॉलम में से कोई एक चीज फिक्स्ड है, एक रिलेटिव है। तो अगर आप एक चीज को फिक्स्ड रखते हो, एक को रिलेटिव रखते हो, तो वो मिक्स हो जाती है। रेयरली वी रिक्वायर इट, बट हाँ कभी आपको रखना हो कि कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, रो चाहे चेंज हो जाए, या रो चेंज नहीं होनी चाहिए, कॉलम चाहे चेंज हो जाए, तो आप जिसको चेंज कराना चाहते हो उसके आगे डॉलर नहीं लगाओगे। जो आप कहते हो कि हाँ चेंज हो जाए रिलेटिव टू द पोजीशन, उसके आगे आप डॉलर साइन लगा सकते हो। दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। टेबल टेबल छोड़ो, हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 60, ठीक है, और यहाँ पर जाकर आपने क्या लिखा, इज इक्वल टू G2। G2 इज व्हाट, 60। 60 आ गया इसके अंदर, ठीक है। इफ यू ड्रैग इट डाउन, 60 क्यों नहीं आया इसके अंदर? हमने तो यही किया था ना, जब हम सिंगल वैल्यू को ऐसे ड्रैग करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें सेम वैल्यू कॉपी हो जाती है। जैसे मैं अगर खुद यहाँ 60 लिखूं और फिर मैं उसको ड्रैग करूं तो मेरे पास 60 आएगा। पर यहाँ पर आप जब 60 को ड्रैग कर रहे हो, ठीक है, तो ये मैंने 60 लिखा नहीं है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, इक्वल टू G2। इट्स अ रेफरेंस, इट्स अ रेफरेंस। जब आप ड्रैग करते हो तो सिंस ये रिलेटिव रेफरेंस है, तो ये G2 का ऑटोमेटिकली G3 बन जाता है। यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली G4 बन जाएगा, फिर G5 बन जाएगा, G6 बन जाएगा, G7 बन जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो जब मैं उसको नीचे को शिफ्ट करती हूँ तो क्या हो जाता है, वो आपका G2 G3 हो जाता है। और अगर मैं इसको इधर को शिफ्ट करती हूँ, अब इस तरफ 60 आया। क्यों आया 60? क्योंकि इधर ये क्या था, G2, इधर करके क्या हो गया, H2, और H2 में क्या है, 60, इसलिए इधर भी 60 आ गया। इसका रेफरेंस देखो क्या हो गया, I2। I2 में क्या था, 60, तो इसलिए J2 में भी 60 आ गया। यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, और यहाँ पे भी 60 है, ठीक है। सो जब हम इधर को चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, कॉलम नंबर। सो आपका कॉलम इनिशियली G2 था, ड्रैग करने पे इधर H हो गया, इधर I हो गया, J हो गया, K हो गया। नीचे को जब मैं ड्रैग करती हूँ तो वो रो को चेंज कर रहा है, G2 से G3 हो गया, G4 हो गया, G5 हो गया, G6 हो गया, G7 हो गया। ये क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, कि अगर हम किसी भी फॉर्मूला में कोई सा भी सेल यूज करते हैं, वी यूज एनी सेल, ठीक है, तो कोई भी अगर हम यूज करते हैं तो जब हम उसको ड्रैग करेंगे डाउन और राइट और लेफ्ट और अप एनीवेयर, इफ यू हॉरिजॉन्टली ड्रैग इट तो कॉलम नंबर चेंज होता है, रो सेम रहती है, क्योंकि आप सेम रो में ड्रैग कर रहे हो। अगर आप सेम कॉलम में ड्रैग कर रहे हो तो आपका रो नंबर चेंज होगा, सेम रो में ड्रैग कर रहे हो तो कॉलम नंबर चेंज होगा। क्वाइट सिंपल, ठीक है। ये है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये G2 ही रहे, मैं इसको कहीं पे भी ड्रैग करूं, मैं लेफ्ट में ड्रैग करूं तो भी G2 रहे, मैं राइट में ड्रैग करूं तो भी G2 रहे, तो आपने यहाँ दोनों के आगे डॉलर लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको नीचे ड्रैग करो, किसी पे भी क्लिक कर लो, G2 ही आएगा। आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखना ऊपर, इधर यहाँ जो G2 लिखा हुआ है, ठीक है। कीप एन आई ओवर हियर, मैं किसी भी बॉक्स पे क्लिक करूं, आई एम गोइंग टू गेट G2 ओनली। सिमिलर वे अब मैंने इसको इधर को ड्रैग कर दिया, तो इधर भी देखो क्या आ रहा है, G2। लुक इन द फॉर्मूला बार, सो लुक इन द फॉर्मूला बार, यू आर गेटिंग G2। सो मैं किस तरफ भी ड्रैग कर लूं, G2 G2 ही रहेगा, क्योंकि अब वो
फिक्स्ड रेफरेंसिंग हो गया है। तो आप फिक्स्ड रेफरेंस वाले फॉर्मूला को कहीं पे भी कॉपी करो, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज, द फॉर्मूला विल नॉट चेंज, राइट? दैट इज योर फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये G2 था, मैंने इस G के आगे से डॉलर हटा दिया, G के आगे से डॉलर हटा दिया। अब G के आगे से डॉलर हटा दिया और मैंने इसको नीचे को ड्रैग किया। सिमिलर वे मैंने इसको इधर को ड्रैग किया। 60 जरूर आ रहा है, पर आप एड्रेसेस देखना, यहाँ क्या रहा G2, क्योंकि जब हम सेम कॉलम में ड्रैग करते हैं तो रो नंबर चेंज होता है यूजुअली, पर यहाँ पे तो रो नंबर फिक्स्ड है, रो नंबर फिक्स्ड है तो वो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ आ गए, जब आप सेम रो में ड्रैग करते हो तो कॉलम चेंज होता है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई यहाँ पे 60 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये H2 की वैल्यू उठा रहा है जो कि 60 है। J2 में 60 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो I2 की वैल्यू उठा रहा है जो कि 60 है। ऐसे ही सो ऑन। पर आप इनके एड्रेसेस यहाँ देख सकते हो, पहले सबके G2 थे लेकिन अब चेंज हो रहे हैं। ये H हो गया, ये I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया, ये L हो गया। सो दिस इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग, जहां पर कॉलम तो चेंज होगा लेकिन आपकी रो चेंज नहीं होगी। सिमिलर वे आप उल्टे तरीके से भी कर सकते थे कि आपने डॉलर जो है वो इसके सामने लगाया और इसके सामने 2 के सामने नहीं लगाया। ठीक है, अब आप ड्रैग करो, ये सारे 0 हो जाएंगे और ये सारे 60 ही रहेंगे, लेकिन एड्रेस अब अलग होगा। तो ये 60 है क्योंकि ये G2 है, इसमें G फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ तो 2 की जगह 3 हो गया और यहाँ पे क्या है G3 में खाली, इसलिए 0। ये क्या हो गया G4, ये तो खाली है इसलिए 0 हो गया। G5 खाली है इसलिए 0 हो गया। यहाँ पे क्या है G2, 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 G2 एंड G2, क्योंकि आप रो में चेंज कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपका जो G है वो तो फिक्स्ड है, 2 वैसे ही चेंज नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इट्स रेफरिंग टू G2। सो जब हमारे पास दोनों रो और कॉलम चेंज हो सकते हैं ड्रैग करने पे, तो वो मिक्स्ड रेफरेंसिंग नहीं होती, वो रिलेटिव रेफरेंसिंग होती है। जब दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड या फिर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है। और जब एक चीज दोनों में से चेंज हो सकती है, रो या कॉलम, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। सो जब भी आप फॉर्मूलाज लिखते हो, और प्रॉब्लम ज्यादातर तब आती है जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, हम एक फॉर्मूला को एक जगह से कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देते हैं और रिजल्ट कुछ और ही हो जाता है। वो रिजल्ट कुछ और क्यों हो जाता है, क्योंकि वो वहां पर सेम वैल्यूज का यूज नहीं कर रहा है, वहां पर जब आप उसको पेस्ट करते हो वो फॉर्मूला ही बदल जाता है। ठीक है, दैट फॉर्मूला चेंजेस ऑल टुगेदर। सो इफ यू हैव टू नंबर्स 80 एंड 56 और यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आपने लिखा 80 इंटू 56, A3 इंटू B3 आ गया। अब मुझे ये 4480 एज अ वैल्यू कहीं पे यूज करना है, तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया, और मुझे मान लो यहाँ पर इसको यूज करना है और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ तो 0 आ गया। क्यों 0 आ गया, क्योंकि इसमें देखो फॉर्मूला था A13 इंटू B13, आपने यहाँ पे पेस्ट किया, अब कितना डिस्टेंस आपका बना है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया E7 इंटू F7 समहाउ। तो जो भी इसका फॉर्मूला बना होगा, तो अब ये E7 इंटू F7 बन गया, जो कि खाली है इसलिए यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, E7 में तो 72 है पर F7 खाली है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ गया। तो उसने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 0 आ गया, मतलब अपने से दो लेफ्ट साइड वाले सेल्स को मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट अ 0 है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर ऐसा चाहिए कि किसी फॉर्मूला का रिजल्ट है और वो रिजल्ट आप आगे फर्दर किसी जगह पर यूज कर रहे हो, ठीक है, वो रिजल्ट आगे फर्दर किसी जगह पे यूज कर रहे हो और आप चाहते हो वहां पे वो ना बदल जाए ड्यू टू सम रीजन, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको फिक्स्ड रेफरेंसिंग करो। अब अगर ये फिक्स्ड होता, यहाँ पे आपके पास ये फिक्स्ड होता और मैं इसको कहीं पे भी कॉपी कर लेती, अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अब देखो मैं कहीं पे भी पेस्ट करूं, आई गेट द सेम वैल्यू, क्योंकि वो फिक्स्ड एड्रेस है। अब वो आपकी वैल्यू को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करेगा क्योंकि वो उन्हीं वैल्यूज पे काम कर रहा है, सो इट विल मॉडिफाई इट। अगर वहां चेंज होगा, अगर यहाँ पे चेंज होता है, आपने यहाँ पर 80 कर दिया तो सॉरी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा सब जगह।
ठीक है। और ये चीज रिलेटिव में नहीं होती क्योंकि वहां तो फॉर्मूला ही बदल गया, वो तो अब दूसरे सेल्स को रेफर कर रहा है, वो इसको रेफर ही नहीं कर रहा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी रेफरेंसिंग चाहिए। पर जिन लोगों को इसका एग्जाम देना होता है या वाइवा देना होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का, कि आपकी मिक्स्ड रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है। सो यू मस्ट प्रैक्टिस इट, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक in Excel for referencing your cells.